नमस्ते। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो 3-4 टॉपिक पे होने वाला है। आप लोग थंबनेल देख कर के समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस पे होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो करंट में चल रहा है एक कोर्स है डीएलएड, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत इसी से कर लेते हैं। तो जैसे कि आज से डीएलएड 26-28 सेशन का जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें 24/12/2025 तक इसका जो लास्ट डेट है उसको रखा गया है। इसमें आपको निवासी प्रमाण पत्र यानी कि आवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी अगर कास्ट से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा पिछली बार क्या हुआ था कि हम लोग कोई भी फ़ोटो अपलोड कर देते थे तो वो सक्सेस हो जा रहा था, लेकिन इस बार फ़ोटो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको 1 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं देना है, और साथ ही आपको वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो होना कंपलसरी है। तो इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखें और अपना जो फॉर्म है 24 तारीख से पहले आप लोग अप्लाई करके और पेमेंट करके सबमिट कर लें। जिसका जो जनरल कास्ट का जो फीस है वो 960 रुपया रखा गया है, और एससी एसटी के लिए 740 रुपये की जो राशि है उसको रखी गई है। तो आप लोग डेट को समाप्त होने से पहले जो भी डीएलएड छात्र या छात्राएं जो भी करना चाहते हैं वो लोग जा करके अपना जो डीएलएड का आवेदन है उसको कर लें। पहला टॉपिक ये रहा। दूसरा टॉपिक पे हम चलते हैं। दूसरा टॉपिक है कि जैसे कि कुछ समय पहले यानी कि इलेक्शन से पहले सभी लोग जानते हैं कि हर एक गांव में जो पंचायत है उस पंचायत भवन पे एक शिविर लगता था, जिस शिविर में आपका जैसे कि ज़मीन का बंटवारा करना है, नामांतरण करना है, ज़मीन में कुछ सुधार करना है, इसको लेकर के एक पर्ची बांटी गई थी, और उस पर्ची को आपको फिलअप करना था कि आपका डाटा सही है या गलत है। जो भी डाटा आपने भरा था उसका जो अपलोडिंग का काम है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा था। इलेक्शन के समय में उसको रोका गया। अभी तक 15 लाख का जो आवेदन है वो सबमिट हो चुका है। शिविर के अनुसार अभी तक बिहार सरकार के पास कुल 46 लाख आवेदन मिला है सुधार करने के लिए। तो इसको जल्द से जल्द यानी कि 31 दिसंबर तक, जी हाँ 31 दिसंबर 2025 तक अपलोडिंग कर देना है। कभी लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि हमने जो पिछला जो पर्ची बटाया गया उसका ऑनलाइन हमने किया या फिर अपने जो भी कर्मचारी हैं पंचायत के उन कर्मचारी को हमने सबमिट किया, तो अभी तक जो हमारा डाटा है वो क्यों नहीं शो कर रहा है। तो अभी दोस्तों अभी वो शो नहीं करेगा। शो करने का जो टाइम है वो रखा गया है फरवरी या मार्च के टाइम तक। आपका जो सही डाटा है, सही जो आपने भर के दिया है, वही डाटा आपको सेम टू सेम मार्च तक दिखाने लगेगा पोर्टल पे। और अगर आपको इसके बाद भी अगर त्रुटि रह जाती है, आपका डाटा सही से नहीं चढ़ा रहेगा, तो उसी समय आपको फिर से एक शिविर लगाई जाएगी, और शिविर में ही आपको अपना डाटा चेक करना है और बताना है कि हाँ हमारा डाटा सही है। आपको पर्ची नहीं दी जाएगी, आपको मोबाइल स्क्रीन हो या कंप्यूटर के माध्यम से आपको वो डाटा दिखाया जाएगा। आपको वो डाटा देख करके बताना है कि हाँ हमारा डाटा सही है या फिर गलत है। क्या हमने जो डाटा दिया था आप भर करके वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी हैं वो सही से अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं, इसकी पुष्टि के लिए एक फिर से शिविर लगाई जाएगी, और शिविर में पूछा जाएगा कि क्या आपका डाटा सही है या फिर गलत है। अगर डाटा गलत पाया जाता है तो उसी समय उसको सुधार किया जाएगा, क्योंकि इस पे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त और मतलब कड़ा तरह से उनको
निर्देश दिए हैं सभी को, जो अधिकारी हैं उनको, कि जितना जल्द से जल्द हो सके सभी का जो डेटा है वो दिखाया जाए। और साथ ही मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ तीसरा पॉइंट में, कि जैसे ही ये काम सबमिट होगा, उस काम को ख़त्म होने के बाद आप लोग जो अभी तक सर्वे का जो आप लोग ने काम किया है, जो भी डाटा आपने ऑनलाइन किया है, उसका भी नापी शुरू होने वाला है। नापी शुरू आपका होगा मार्च के बाद से, रामनवमी के बाद से नापी का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे सैटेलाइट के माध्यम से बिहार सरकार नापी कर चुकी है। इसके बाद अगर डाटा वो भी अपलोड हो रहा है, अपलोड होने में अभी कुछ समय लग रहा है। इसी कारणवश अभी जो पुराना साइट था खतियान देखने का, उसको अभी तक बंद रखा गया है। बंद होने का कारण यही है कि अभी तक उस पोर्टल पे जो भी सर्वे का जो खतियान है उसको लोड किया जा रहा है क्योंकि 50 साल के बाद ही सर्वे किया जाता है। तो वो डाटा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए पोर्टल को नहीं खोला गया है। आशा है कि मार्च 2026 तक उस पोर्टल को पुनः खोला जाएगा और आपका डाटा फिर से सही रूप से पोर्टल पे शो होने लगेगा। चौथा खबर आप लोगों को मैं बता दूं कि हर एक गांव में, हर एक पंचायत के जो भी गांव हैं, आप लोग देखे होंगे कि आपको शुद्ध जल के लिए नल जल योजना, एक हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा लाया गया नल जल योजना है। उस योजना को पूर्ण रूप से अभी तक चालू किया गया है और जिस भी गांव में अगर उसका पानी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए एक निरीक्षक इंस्पेक्टर की जो बहाली है उसको ओपन की हुई है कि जो भी छात्र या छात्राएं नल जल कार्य निरीक्षक में जो अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनका जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। जो उसकी योग्यता है वो है मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए, तभी जा कर के आप नल जल इंस्पेक्टर यानी कि वर्क इंस्पेक्टर बन पाएंगे। उसका जो ऑनलाइन का आवेदन है वो शुरू है 5 तारीख 10वां महीना से ही, जिसका लास्ट डेट है 5 तारीख पहला महीना 2026, इसका लास्ट डेट है। तो जो भी इच्छुक हैं, जो भी अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म फिलअप करें। और इसका जो एग्ज़ाम है वो CBT के माध्यम से होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। तो जो भी छात्र छात्राएं फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो फॉर्म को फिलअप करें। और मैं अपने वीडियो में खास करके जो भी फॉर्म होता है उसमें आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करें उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि अधिकांशतर देखा जाता है कि फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है। अभी कुछ समय पहले जो बिहार पुलिस का फॉर्म आया था उसमें फॉर्म और जो भी छात्र छात्राएं फिलअप किए थे उसमें फ़ोटो के कारण अप्रॉक्स 50,000 प्लस फॉर्म रिजेक्ट हुआ था कि कैसे भी फ़ोटो आप लोग अपलोड कर देते थे। लेकिन आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर का काफ़ी खासकर ध्यान रखें कि सिग्नेचर आपको जब भी करना है तो ब्लैक पेन से करना है, और ब्लैक पेन से जो करना है आपको रूल वाले पेपर पे नहीं करना है। कभी भी कीजिए तो ब्लैक पेपर पे कीजिए जो सादा हो, उसमें कोई भी दाग ना हो, और उसको स्कैनिंग करके और क्लियरिटी हो सके, जितना क्लियर हो सके आप सिग्नेचर को अपलोड करें। और फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो आपको 1 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। कोई भी फॉर्म हो 1 महीना से ज़्यादा पुराना फ़ोटो आप अपलोड ना करें। ऐसे इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कि आप 3 महीने से पुराना फ़ोटो अपलोड ना करें। जब सरकार हमको बोल रही है कि हम 3 महीने, तो 3 महीने से ज़्यादा बेटर है कि हम 1 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे। 1 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो अगर आप लोग अपलोड नहीं करेंगे तो आप ही का फार्म रिजेक्ट होने से बच जाएगा, और अगर सही तरीके से भरा हुआ रहेगा तो रिजेक्शन का कारण ही नहीं बनता है। क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हैं मेहनत करके, आशा करके एक फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं,
कि इसमें हम जॉब ले लें, क्योंकि जॉब लेने के लिए ही बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरते हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ोटो सिग्नेचर का आप लोग खासकर ध्यान रखें और अपना डिटेल सही से भरें। अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म को फिलअप करवाते हैं तो फिलअप करवाते समय आपको अपना जो डाटा, जो साइबर कैफ़े भाई हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं, उनको बोलिए कि भाई मेरा फॉर्म अच्छे से फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद आपको अपने से उनके डिस्प्ले पर देख करके अच्छे से मिलाना है, मिलाने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करना है। तो मैं फ़ोटो सिग्नेचर का जो बात है वो हर एक वीडियो में आपको फॉर्म के जो भी वीडियो में बताता हूँ वो हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो आज जो हमने 3-4 टॉपिक पे जो हमने आपसे बात की, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी टुडे अपडेट चैनल के माध्यम से हर रोज़ नया नया टॉपिक पे वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।